तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 12 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 13 है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने बाकी की 12 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपसे क्वेश्चन नंबर 300 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो आइए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन पाइप जॉइंट्स द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड। पाइप के जोड़ों में निम्नलिखित कौन सा थ्रेड प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पाइप जोड़ रहते हैं उसमें कौन से थ्रेड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है BSW, ऑप्शन बी बोला है BSP, ऑप्शन सी बोला है BA, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 300 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, BSP। और अगर फ्रेंड्स बोले हम कि जो हमारी BSW थ्रेड है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ। उसी प्रकार BSP का क्या नाम है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। और BA का क्या नाम है, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो ये भी इसके नाम है। और जो हमारी BSW BSP थ्रेड रहती है इसका एंगल 55 डिग्री रहता है, BA का रहता है 47.5 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 301 क्या बोल रहा है। 301 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द फीड शाफ्ट मस्ट बी इन डिसंगेज्ड कंडीशन ड्यूरिंग। खाली स्थान के दौरान फीड शाफ्ट को अलग कर देना चाहिए। तो मतलब कौन से ऑपरेशन के दौरान हमारी जो फीड शाफ्ट रहती है उसको अलग कर देना चाहिए। तो ऑप्शन ए बोला है फेसिंग, ऑप्शन बी बोला है थ्रेड कटिंग, ऑप्शन सी बोला है टर्निंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 301 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग करते हैं तो थ्रेड कटिंग के दौरान जो हमारी फीड शाफ्ट रहती है उसको अलग कर देना चाहिए। तो 301 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 302 क्या बोल रहा है। 302 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रिल सॉकेट कंपेयर्ड टू ड्रिल स्लीव इज। ड्रिल स्लीव की तुलना में ड्रिल सॉकेट खाली स्थान होती है। तो जो हमारी ड्रिल स्लीव रहती है उसकी तुलना में जो हमारी ड्रिल सॉकेट रहती है खाली स्थान होती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है छोटी, ऑप्शन डी बोल रहा है बड़ी, ऑप्शन सी बोल रहा है समान साइज, ऑप्शन डी बोल रहा है बहुत बड़ी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 302 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी ड्रिल स्लीव रहती है उसकी तुलना में जो हमारी ड्रिल सॉकेट रहती है वो कैसी रहती है, बड़ी रहती है। तो 302 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ लेता कि ड्रिल सॉकेट की तुलना में ड्रिल स्लीव कैसी रहती है, तो अब हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, छोटी। तो 302 का भी क्या पूछ रहा है, सॉकेट पूछ रहा है, तो ड्रिल सॉकेट हमारी बड़ी रहती है। तो 302 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 303 क्या बोल रहा है। 303 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पाइप बाइस ग्रिप्स द पाइप एट। पाइप बाइस पाइप को पकड़ती है। जो हमारी पाइप बाइस रहती है पाइप को कैसे पकड़ती है। तो ऑप्शन ए बोला है 2 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी बोला है 3 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी बोला है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन डी बोला है 6 बिंदुओं पर। तो फ्रेंड, जो हमारी पाइप बाइस रहती है वो हमारे पाइप को कितने बिंदुओं पर पकड़ती है, तो वो हमारे पाइप को 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। तो 303 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 304 क्या बोल रहा है। 304 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रिलिंग ऑफ होल्स ऑन सिलेंड्रिकल जॉब्स इज डन मोस्टली। बेलनाकार कार्यों पर छिद्रों का वेधन सामान्यतः खाली स्थान प्रयुक्त किया जाता है। जो हमारे बेलनाकार कार्य रहते हैं तो उन पर हमें ड्रिल वगैरह करना है, तो उसके लिए हम किस टूल का या किस प्लेट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है एंगल प्लेट, ऑप्शन डी बोला है सरफेस प्लेट, ऑप्शन सी बोला है V ब्लॉक, ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जब भी हमारे सिलेंड्रिकल जॉब्स की बात आ जाती है या सिलेंड्रिकल जॉब्स को हमें क्लेम करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम V ब्लॉक का यूज करते हैं। तो 304 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 304 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 305 हमारा क्या बोल रहा है। 305 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द मैक्सिमम डक्टिलिटी। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का अधिकतम तन्यता होता है, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी हाईएस्ट डक्टिलिटी होती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी बोला है तांबा, ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बोला है सोना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 305 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा सोना धातु रहता है सबसे अधिक तन्यता वाला पदार्थ होता है। और अगर पूछ लेता कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किसकी होती है, तो आघात वर्धनीयता भी हमारे सोने की ही सबसे ज्यादा होती है। तो 305 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 306 क्या बोल रहा है। 306 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द पार्ट ऑफ द रीमर विच अलाउज द चिप्स टू पास एंड एडमिट द कूलेंट टू द कटिंग एज इज कॉल्ड। रीमर का वह भाग जो चिप्स को पारित करता है और शीतलक कटाई एज में भेजता है क्या कहलाता है। मतलब चिप्स को बाहर निकालता है और कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक पहुंचाता है, तो वो हमारा कौन सा भाग रहता है।
तो ऑप्शन ए बोला है टैंग, ऑप्शन बी बोला है लैंड, ऑप्शन सी बोला है नेक, ऑप्शन डी बोला है फ्लूट्स। तो फ्रेंड 306 का आंसर आप सभी को पता होगा, जो हमारा फ्लूट्स रहता है रीमर में, वो हमारे चिप्स को बाहर निकालने और कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो 306 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 307 क्या बोल रहा है। 307 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंजक्शन विद द डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसके साथ किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है चक, ऑप्शन बी बोला है स्टैंड, ऑप्शन सी बोला है टूल रेस्ट, ऑप्शन डी बोला है बेंच वाइस। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 307 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो स्टैंड के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो 307 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 308 क्या बोल रहा है। 308 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई लाइम स्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द और इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो हम ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क डालते हैं तो उसमें जो चूना पत्थर रहता है हमारा फ्लक्स के रूप में क्यों डाला जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, ऑप्शन बी बोला है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑप्शन सी बोला है कोक में कार्बन को जलाने के लिए, और ऑप्शन डी बोला है अयस्क का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 308 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फॉर्म मोल्टर स्लैग। मोल्टर स्लैग बनाने के लिए जो हमारा चूना पत्थर फ्लक्स रहता है वो ब्लास्ट फर्नेस में एस के रूप में डाला जाता है। तो 308 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 309 क्या बोल रहा है। 309 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द वर्क हैविंग फिनिश्ड होल इज माउंटेड ऑन। फिनिश किए हुए छेदों वाले काम को किस पर लगाया जाता है। मतलब जो हमारे जॉब रहते हैं जो फिनिश किए हुए होते हैं तो उनको किस पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है फेस प्लेट, ऑप्शन बी बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन सी बोला है मैंड्रिल, ऑप्शन डी बोला है फोर्जा चक। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 309 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंड्रिल। मतलब ऐसे जॉब जिनमें मतलब हमारा फिनिश्ड होल वगैरह रहते हैं तो उन्हें किस पर माउंट किया जाता है, मतलब किस पर लगाया जाता है, तो उसे मैंड्रिल पर लगाया जाता है। तो 309 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 310 क्या बोला है। 310 नंबर क्वेश्चन बोला है इफ अ स्क्रू ड्राइवर इज टू बी यूज इन अ confined space where standard screwdriver cannot be used, which screwdriver will you use। यदि स्क्रू ड्राइवर को वहां सीमित स्थान में प्रयोग किया जाना है जहां मानक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। मतलब सीमित जगह में हम किस स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे जहां पर हम स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी बोला है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी बोला है रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी बोला है प्लेन स्क्रू ड्राइवर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 310 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। मतलब जहां पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। मतलब सीमित स्थान में कौन से स्क्रू ड्राइवर का, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। तो 310 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 311 क्या बोल रहा है। 311 बोल रहा है बी एच पी ऑफ एन इंजन इज मेजर्ड बाय। इंजन को खाली स्थान से मापित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने इसमें शामिल किया है। तो बी एच पी जो रहता है हमारा इंजन में, आई एच पी बी एच पी वगैरह रहते हैं। तो बोला है बी एच पी ऑफ एन इंजन इज मेजर। इंजन की जो बी एच पी रहती है उसको किससे मापा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है टॉर्क रेंच, ऑप्शन बी बोला है डायनेमोमीटर, ऑप्शन सी बोला है टेकोमीटर, ऑप्शन डी बोला है ओडोमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 311 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे इंजन की bhp या ihp वगैरह रहती है वो हमारे डायनेमोमीटर से मापी जाती है। तो 311 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 312 क्या बोल रहा है। 312 नंबर क्वेश्चन बोला है डेसिबल इज अ यूनिट यूज टू मेजर। डेसिबल खाली स्थान को मापने का यूनिट है। तो ऑप्शन ए बोला है प्रकाश, ऑप्शन बी बोला है साउंड, ऑप्शन सी बोला है फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 312 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी डेसिबल रहती है वो हमारी ध्वनि को मापने की इकाई है। तो 312 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 313 क्या बोल रहा है। 313 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड टेपर विच इज ऑफ सेल्फ होल्डिंग टेपर टाइप इज। मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है, मतलब कौन सा ऐसा टेपर है जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए बोला है मोर्स टेपर, ऑप्शन बी बोला है ब्राउन एंड शार्प टेपर, ऑप्शन सी बोला है जार्नो टेपर, ऑप्शन डी बोला है पिन टेपर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 313 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा मोर्स टेपर रहता है वो हमारे सेल्फ होल्डिंग टेपर के प्रकार का रहता है। तो 313 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 314 क्या बोल रहा है? 314 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज यूज्ड टू सेट अ वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क एक्सिस। वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जो हमारे वी थ्रेडिंग टूल रहते हैं, तो जो टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए हम किस टूल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है बेवल इज ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी बोला है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन सी बोला है सेंटर गेज, ऑप्शन डी बोला है डायल गेज। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 314 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे सेंटर गेज रहते हैं इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जो हमारे भी थ्रेडिंग टूल वगैरह रहते हैं तो उनको वर्क एक्सिस के समांतर सेट करने के लिए किया जाता है। तो 314 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 315 क्या बोला है? 315 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे समुद्र वगैरह रहते हैं उसकी गहराई मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है लेक्सोमीटर, ऑप्शन बी बोला है नैनोमीटर, ऑप्शन सी बोला है फेदोमीटर, ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोमीटर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 315 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा फेदोमीटर रहता है वो हमारा महासागर की गहराई वगैरह मापने के लिए यूज किया जाता है। तो 315 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 316 क्या बोल रहा है? 316 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ आ टेपर आर। एक टेपर के महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। जो टेपर रहते हैं हमारे उसके जो महत्वपूर्ण डायमेंशन रहते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है बड़ा व्यास और टेपर की लंबाई, ऑप्शन बी बोल रहा है बड़ा व्यास छोटा व्यास और टेपर की लंबाई, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है एक व्यास और टेपर की लंबाई, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है टेपर का बड़ा व्यास और छोटा व्यास। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 316 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा टेपर रहता है तो उसमें हमारा लार्ज डायामीटर, स्मॉलर डायामीटर एंड द लेंथ ऑफ टेपर, मतलब बड़ा व्यास छोटा व्यास और टेपर की लंबाई, ये हमारे महत्वपूर्ण डायमेंशन होते हैं। तो 316 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 317 क्या बोल रहा है? 317 बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड। वर्षा मापने के यंत्र को खाली स्थान कहा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम वर्षा को मापते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है ल्यूसीमीटर, ऑप्शन बी बोला है गैलेक्टोमीटर, ऑप्शन सी बोला है हाइटोमीटर, ऑप्शन डी बोला है हाइग्रोमीटर। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 317 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा हाइटोमीटर रहता है उसके द्वारा हम वर्षा को मापते हैं। तो 317 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 318 क्या बोल रहा है? 318 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थ्रीजा चक आल्सो नोन एज। तीन जबड़े चक को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा थ्रीजा चक रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है सेल्फ सेंटरिंग चक, ऑप्शन बी बोला है सेल्फ चक, ऑप्शन सी बोला है ऑटोमेटिक चक, ऑप्शन डी बोला है यूनियन चक। तो फिर जो हमारा थ्रीजा चक रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जाना जाता है। तो 318 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 319 क्या बोल रहा है? ये हमारा डाइग्राम वाला चित्र है। ये आप डाइग्राम देख सकते हैं। क्या बोल रहा है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो हमारा माइक्रोमीटर दिखाया गया है तो उसमें ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपको दिख रहा होगा, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा हम। तो ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शाया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है? पहला पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है थिम्बल, दूसरा बोल रहा है एनविल, ऑप्शन सी बोल रहा है स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल लॉक। तो फ्रेंड्स आप सभी को दिख रहा होगा ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शाया गया है ये हमारे किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे एनविल को दर्शा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन नंबर 319 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 320 क्या बोल रहा है? 320 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा विच वन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन गर्मी और बिजली का सुचालक है? मतलब कौन से हमारे मतलब धातु है जो गर्मी और बिजली की सुचालक है? तो ऑप्शन ए बोला है तांबा, ऑप्शन बी बोला है लेड, ऑप्शन सी बोला है स्टील, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 320 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा तांबा धातु रहता है वो हमारा गर्मी और बिजली का अच्छा सुचालक है। तो 320 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 321 क्या बोल रहा है? 321 नंबर क्वेश्चन बोला है नेम द बॉन्ड विच इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी लार्ज डायमीटर व्हील्स वेयर अ फिनिश इज रिक्वायर्ड। उस बॉन्ड का नाम बताइए जिसका प्रयोग भारी शुल्क बड़े व्यास के पहियों के लिए किया जाता है जहां महीन फिनिश की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए बोला है सिलिकेट बॉन्ड, ऑप्शन बी बोला है रबर बॉन्ड, ऑप्शन सी बोला है ब्यूटिफाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी बोला है सेलॉक बॉन्ड।
तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 321 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे विट्रीफाइड बॉन्ड रहते हैं इसका प्रयोग हम क्या रहता है, जो हमारे बड़े व्यास के व्हील्स रहते हैं या बड़ी जो धातु रहती है उसको ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है, और जहाँ पर फाइन फिनिश की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर विट्रीफाइड बॉन्ड वाली व्हील का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 322 क्या बोल रहा है, 322 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ बक्स ऑफ सरफेस प्लेट। बक्स ऑफ सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है, जो हमारी बक्स ऑफ सरफेस प्लेट रहती है उसकी शुद्धता कितनी होती है। तो ऑप्शन ए बोला है 0.25 mm, ऑप्शन बी बोला है 0.001 mm, ऑप्शन सी बोला है 0.0025 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.025 mm। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 322 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.025 mm। तो जो हमारी बक्स ऑफ सरफेस प्लेट रहती है उसकी शुद्धता कितनी रहती है, 0.025 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 323 क्या बोल रहा है, 323 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ब्रोकन टैप इज रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ। टूटे टैप को इसकी सहायता से हटाया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है पिन, ऑप्शन बी बोला है चीजल, ऑप्शन सी बोला है हैमर, ऑप्शन डी बोला है स्टड एक्सट्रैक्टर, कील निकालने वाला। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 323 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा टैप रहता है तो टैपिंग के दौरान जब हमारा टैप होल के अंदर टूट जाता है तो उसको किसकी सहायता से निकाला जाता है, स्टड एक्सट्रैक्टर की सहायता से निकाला जाता है। तो 323 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 324 क्या बोल रहा है, 324 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय। बातिल ड्रिल को खाली स्थान द्वारा प्रचालित किया जाता है। जो हमारे न्यूमेट्रिक ड्रिल रहते हैं उसको कैसे मतलब चलाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, मतलब कंप्रेस्ड वायु शक्ति, ऑप्शन सी बोल रहा है मसल पावर बाहुबल, ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोलिक एनर्जी द्रव चालित शक्ति। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 324 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी। जो हमारे न्यूमेटिक ड्रिल रहते हैं उसको किसके द्वारा चलाया जाता है, कंप्रेस्ड वायु द्वारा चलाया जाता है। तो 324 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बताना है। तो क्या बोल रहा है 325 नंबर क्वेश्चन, आ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज स्पेसिफाइड बाय। एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इससे निर्दिष्ट की जाती है। जो हमारी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन रहती है किससे निर्दिष्ट की जाती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है उस जॉब का आकार जिसे वह पकड़ सकती है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है ड्रिल का वह अधिकतम आकार जिसे वह पकड़ सकती है, ऑप्शन सी क्या बोला है स्पिंडल गति और फीड, ऑप्शन डी बोला है अधिकतम स्पिंडल टेबल। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।